हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है रेलवे की तरफ से कि अगले महीने यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एनटीपीसी का रिवाइज्ड रिजल्ट निकलेगा और उसके अगले महीने यानी कि मई में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीपीसी के, और जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप डी के। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ अच्छे से रेलवे की तैयारी करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, वो भी किसके साथ, वर्क एंड टाइम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। अब देखिए, वर्क एंड टाइम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी एप्लीकेशन जान लेते हैं। देखिए, काम काम कब होता है। काम के लिए एक इंसान की आवश्यकता पड़ती है, उसकी दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। इंसान में दक्षता की आवश्यकता पड़ती है और वह समय कुछ लेता है जिससे काम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मैंने कहा कि वर्क डन क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। कहने का मतलब काम बराबर क्या होता है, आपने कहा दक्षता का गुणा यदि समय में करते हैं तो आपको प्राप्त होता है काम। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात क्या है, ये आप जब समझ जाते हो कि दक्षता का गुणा समय में करेंगे तो काम प्राप्त होता है, तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। क्या है कंडीशन, देखिए। पहली कंडीशन, अगर सभी लोगों के लिए काम एक ही है यानी कि काम क्या है, कांस्टेंट। काम क्या है, कांस्टेंट। अगर काम कांस्टेंट रहने वाला है, मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूं आपको, काम कांस्टेंट रहने वाला है तो इसका मान हो जाएगा 1। और जब भी कोई भी वस्तु कांस्टेंट रहती है, किसी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो हमेशा बराबर में प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, यानी कि बराबर बन जाता है समानुपाती चिन्ह के टर्म्स में। और यहाँ दक्षता गुणा समय। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर दक्षता निकालेंगे तो दक्षता के गुणा में कौन है, समय बट्टे में आ जाएगा। समय किस में आ जाएगा, बट्टे में। और समय निकालेंगे तो दक्षता बट्टे में आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि दक्षता का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा दक्षता होती है। कहने का मतलब ये है, अगर दक्षता का रेशियो 1 से 2 है तो समय का रेशियो 2 से 1 आ जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। और ये सारी कंडीशन कब लागू होगी, जब आपका काम समान है। और इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रत्येक जन होगा और काम एक ही होगा। कहने का मतलब लोग कई हो सकते हैं पर काम एक ही होगा। तो ये पूरे चैप्टर में कांस्टेंट रहेगा आपका काम। 1-2 सवालों में ऐसा होगा कि कांस्टेंट ना रहे, उसके लिए अलग से देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कहता क्या है देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहने की कोशिश करता है कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम का मतलब काम एक है, ठीक है। और जब काम एक होता है तो दक्षता का उल्टा समय और समय का उल्टा दक्षता, ठीक है। उसी काम को बी 20 दिनों में कर लेता है। कहने का मतलब ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, जबकि बी उसी काम को करता है 20 दिनों में। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे दोनों 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त कर देंगे, कन्फर्म। देखिए, मैंने कहा पहले इनकी दक्षताएं निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पर लेंगे आप एलसीएम कितना आ गया, 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है। सबको आता है, इसमें सिखाने की तो कोई बात नहीं है। अगर सीखना है तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आपने कहा 20 बड़ा है। क्या 20 के, देखिए अच्छे से सुनना, क्या 10 के पाड़े में 20 आता है, आपने कहा हाँ। कहने का मतलब 10 के पाड़े में 20 आता है तो ये इसका एलसीएम है, कोई दिक्कत नहीं। 10 के पाड़े 20 कितने बार आता है, आपने कहा 2 बार। 20 के पाड़े 20 कितने बार आता है, आपने कहा 1 बार। मैं आपको बता दूं, ये थे आपके समय, ये है आपका काम जो कि एक है दोनों के लिए, और ये है आपकी दक्षताएं। ये एफिशिएंसी फर्स्ट की यानी कि ए की, ये एफिशिएंसी सेकंड की यानी कि बी की। यानी कि ए की दक्षता 2 यूनिट है और बी की दक्षता 1 यूनिट है। आगे चलते हैं। ये कहता है यदि वे दोनों 5 दिन मिलकर साथ साथ काम करते हैं। अगर 5 दिन मिलकर साथ साथ काम करें, क्या करते हैं, काम। और आपको पता है काम होता है
एफिशिएंसी इनटू टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पर एफिशिएंसी दक्षता किसकी लगेगी, दोनों की यानी कि ए और बी की। आप मुझे बताइए यहाँ पर ए और बी की दक्षता कितनी है, 2 और 1 देखिए 3, कोई दिक्कत नहीं आपको। और जबकि समय कितना है, 5 दिन मिलकर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए कितना काम कर लेंगे, आपने कहा 15 यूनिट काम कर लेंगे। क्वेश्चन की डिमांड ये है, तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, जितना काम कर लिया है उतना ऊपर रखना है अंश के तौर पर, और नीचे रखते हैं हमेशा टोटल, कुल काम कितना है 20। तो कितना भाग समाप्त हो गया है, आपने कहा 3/4, 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से कटेगा ये 4 बार, तो आंसर आएगा 3/4। ये काम समाप्त हो चुका है भाग के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है दूसरा आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि P और Q एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो P कर सकता है 12 दिन में और Q कर सकता है 16 दिन में। आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें ये पता है P कर लेता है, Q कर लेता है, तो पहले लेते हैं एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 को पकड़िए हमेशा बड़े वाले को, 16 को बढ़ाइए, 16 एक कम 16, क्या 12 कटता है, नहीं, ये एलसीएम नहीं होगा। 16 दूनी 32, क्या 12 से कटता है, नहीं, एलसीएम होगा। 16 तिया 48, देखिए 12 से कटता है, तो यही एलसीएम होगा। तो 12 से 48 कितने बार कटता है, आपने कहा 4 बार। 16 से 48 कटता है 3 बार। और मैं आपसे कह दूं, ये समय है, ये काम है, ये दक्षता है। ये दक्षता किसकी है, P की, और ये दक्षता किसकी है, Q की। कोई दिक्कत नहीं, क्या कहता है पढ़ लेते हैं। P ने अकेला काम शुरू किया है, यानी कि P अकेले काम को करना स्टार्ट करता है। कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो। मुझे एक बात बताइए, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, आपने मुझसे कहा 9 दिनों में समाप्त हुआ है। अगर कार्य 9 दिनों में समाप्त हुआ है, क्या यहाँ P ने कहीं काम छोड़ा है अकेले, P तो स्टार्टिंग से लगा था और लास्ट 9 दिन तक काम में P लगा रहेगा। कहने का मतलब P पूरे टाइम लगा रहेगा। तो P की दक्षता कितनी है, P की दक्षता है 4 यूनिट, और ये पूरे टाइम लगा रहेगा, यानी कि समय कितना है इसका, 9 मिनट में दिया है, दिन में दिया है, 9 दिन ये काम में लगा रहेगा। तो ये काम कितना कर लेगा, 9 चौक 36। मुझे एक बात बताइए, 48 में से अकेले P ने 9 दिन में कितना काम कर लिया, 36। बचा काम कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा, तो शेष काम बचा कितना है, टोटल में से, कुल में से आप P के द्वारा किया गया काम घटा लेंगे, बचेगा कितना, 12 यूनिट। इससे कौन करेगा, Q करेगा। और Q किससे करेगा, ये काम बचा है, और कौन करेगा दक्षता से, कौन करेगा, Q करेगा। कितने समय में कर लेगा, आपने कहा 4 दिन में कर लेगा। कितने दिन में, 4 दिन में कर लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, P तो स्टार्टिंग से काम कर रहा है और P काम करता है 9 दिन, और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर Q आता है कुछ दिन बाद, और कुछ दिन बाद कितने दिन बाद, तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ दिन बाद आता है। तो वो दिन निकालने के लिए Q का काम निकालेंगे, Q ने कितने दिन काम किया, 9 में से 4 गए, कि 5 दिन बाद आता होगा Q काम पर, क्योंकि स्टार्टिंग से 5 दिन बाद आया वह काम पर। और आपको ये पता है 5 दिन निकालने के बाद 9 में से कितने दिन बचते, 4 दिन काम किया, तो वह 5 दिन बाद आया। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5 दिन बाद। अगर ये कहता कितने दिन काम किया, तो 4 दिन, कितने दिन बाद किया, 5 दिन बाद। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है P किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। देखिए P किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन बाद काम करने के बाद P काम छोड़ देता है, यानी कि P 10 दिन में से 4 दिन
बाद कार्य करके छोड़ देता है। तो मुझे एक बात बताइए, कुल कितने दिन का काम था? 10 दिन का। पी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो 10 में से 4 गए। आपने मुझसे कहा 6 दिन का काम बचा है, 6 दिन का काम बचा है। टोटल कितने दिन में से? 10 दिन में से। ये भाग निकाल लिया बचे काम का, शेष काम का। तो शेष काम कितना बचा है? आपने मुझसे कहा 3/5 काम बचा है। क्लियर? ये आपने अनुपात निकाल लिया, दिन से दिन कट जाएगा, अनुपात बन जाएगा। तो ये शेष काम है, शेष काम 5 में से 3 बचा है, यानी कि 3/5। क्यू ने शेष काम 9 दिनों में पूरा कर लिया। क्यू ने जो 3/5 काम है, शेष काम, कितने दिन में पूरा कर लिया है? 9 दिन में। कैसे कर लेंगे? 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। क्या कहा गया है? यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता? अगर शुरुआत से काम किया होता फिर कैसे करेंगे? पी अकेले कर सकता है 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। क्यू कर सकता है अकेले 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपने एलसीएम लिया, 10 और 15 का आ गया 30। 10 के पहाड़े में 30 आता है 3 बार, 15 के पहाड़े में 30 आता है कितने बार? 2 बार। पी की दक्षता 3 यूनिट, क्यू की दक्षता 2 यूनिट और काम है 30, और करना है दोनों को मिलकर। तो आपको पता है काम कितना है? 30 यूनिट, और दोनों मिलकर करेंगे 3 और 2 5 यूनिट से। फाइनली इनको लगेंगे, अगर घंटा है तो घंटे में दिन है, 6 दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, करने का तरीका आपको पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य का आधा समय में कर सकता है। कहने का मतलब ये है डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, जबकि ई उसी कार्य को आधे दिन में, इससे आधे दिन में यानी कि 9 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे प्यारा सा एलसीएम, और एलसीएम 18 और 9 का कितना आएगा? 18। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 18 एक कम 18, 9 दूनी 18। डी की दक्षता 1 यूनिट और ई की दक्षता 2 यूनिट, और काम कराना है आपको 18 यूनिट काम कराना है। किससे कराना है? दोनों से। तो दोनों से कराना है तो दोनों की दक्षता लगेगी 1 और 2 3। फाइनली आपको दिन लगेंगे। जब काम में अगर आप दक्षता का भाग देते हैं तो निकलता है समय, और समय आएगा कितना? 6 दिन। अभीष्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, और 5 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहने की कोशिश करता है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 दिन और 72 दिनों में एक दीवार पेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ कोई मजदूर कार्य करने आता है और आपने अगर वह ठेका दिया है 30 दिन का, कहने का मतलब उसे 30 दिन का ठेका दिया है कि आप 30 दिन में इस काम को फिनिश कर देंगे। वो स्टार्टिंग में आया और 2 दिन बाद ही आनाकानी करने लग जाए, काम ना करे, तो आप क्या कहते हैं? भाई तू अपने 2 दिन के पैसे पकड़ और तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अच्छे से काम नहीं कर रहा। ओके, अब कंडीशन थोड़ी सी हम फेरते हैं, उल्टी करते हैं। उल्टी कैसे करते हैं? देखिए, अगर वह जो मजदूर है अगर अंत से जाए 2 दिन पहले, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि अरे भाई ये बता, तूने 28 दिन तो अच्छे से काम किया है, लास्ट के 2 दिन में गड़बड़ी कर रहा है, तो लास्ट के 2 दिन अब तो तुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि तूने पूरे 30 दिन का ठेका लिया है, इसलिए अब तुझे हम जाने नहीं देंगे, अब तुझे हम जाने नहीं देंगे, तुझे ज़बरदस्ती काम कराएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पीछे से अंत से काम छोड़कर जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देना है। अगर शुरुआत से जाता है तो उसको निकाल दीजिए, उसको जाने दीजिए। कहने का मतलब अंत से रोकना है और शुरुआत से जाने देना है। कंफर्म? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैंने कहा जानकी, दूसरी मानसी। जानकी करती है 45 दिन में काम, और जबकि मानसी करती है
72 दिन में काम। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना लेना है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एलसीएम से पहले एचसीएफ ले लो। एचसीएफ मतलब दोनों किससे करते हैं, आपने कहा 9 से करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 9 से ही कितने बार कटेगा, आपने कहा 5 बार। 9 से ही कितने बार कटेगा, आपने कहा 8 बार। अब कितना इजी हो गया, आप ही मुझे बताएं। यहाँ पर 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा 40। कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। 5 के पहाड़े में ये 8 बार और ये कितने बार, 5 बार। क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का गुणनफल, अगर दो संख्याएं दी गई हैं, प्राइम नंबर एक संख्या है उसमें, तो उन दोनों का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। अब करना क्या, अगले स्टेप में जो आपने मासा लिया था ना, काम को ओरिजिनल करने के लिए रख दीजिए, तो काम आ जाएगा कितना कितना, 9 चौक 36, 360। अब गौर से समझिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले, अंत से 33 दिन पहले कौन चली जाती है, जानकी। तो जानकी को जाने मत देना, उसको पकड़ लेना। अंत से व्यक्ति जाता है तो उसको जाने मत देना। जानकी जाने की कोशिश करती है, इसको ज़बरदस्ती आप रोक लेंगे और ज़बरदस्ती काम कराएंगे, और वो काम होगा एक्स्ट्रा। अगर अंत से रोकेंगे वह काम होगा एक्स्ट्रा, यानी कि वो अतिरिक्त काम जुड़ जाएगा। फाइनली 8 तिया 24 की 4 कैरी कितनी, 2 8 तिया 24 हो तो 26। फाइनली टोटल काम बैठेगा हमारा 4 2 और 6 624। और 624 वह काम होगा जिसमें आपने दोनों को लगाया हुआ है, किसी को जाने नहीं दिया है। अगर किसी को जाने नहीं दिया है तो दोनों की दक्षता से होगा, यानी कि जानकी की दक्षता 8 और मानसी की 5, 8 और 5 13 से काम होगा। फाइनली भाग लगाना 4 हैं आप लोग, 13 चौक 52, बचेगा कितना यहाँ 10, और 13 अट्ठे 104, यानी कि 48 दिन ऐसे लगेंगे जिसमें दोनों ने मिलकर काम किया होगा। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं।